दिल्ली की शराब नीति में घोटाले के मामले में गिरफ्तार आप सांसद संजय सिंह को फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट से कोई राहत तो नहीं मिली है, लेकिन 10 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि कोर्ट में इस वक्त संजय सिंह ईडी पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ वैशाली महेश्वरी। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ईडी रिमांड कोर्ट ने 10 अक्टूबर को 13 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है। संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजा गया था। रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने 10 अक्टूबर को कोर्ट में संजय सिंह को पेश किया, जहां अदालत ने उनकी ईडी हिरासत को 13 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया। सुनवाई के दौरान संजय सिंह ने कहा कि मुझसे रात के 10:30 बजे कहा गया कि आपको बाहर ले जाया जा रहा है। पूछने पर बताया कि तुगलक रोड थाने में ले जा रहे हैं। मैंने फिर सवाल किया कि क्या जज की इजाजत ली है। मेरे अड़ने पर उन्होंने कहा कि मुझे लिख कर दीजिए। मैंने लिख कर दिया। दूसरे दिन भी यही हुआ। इसका मतलब है कि इनका दूसरा एजेंडा है। संजय सिंह ने कहा कि अब जज साहब इनसे पूछिए किस ऊपर वाले के कहने पर मुझे ऊपर भेजने की तैयारी थी। ये इनसे पूछिए। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि जहां भी ले जाना है जज साहब को बता दीजिए। इस दौरान संजय सिंह को उनके परिवार और वकील से मिलने के लिए 10 मिनट की इजाजत भी कोर्ट द्वारा दी गई। इसके साथ ही संजय सिंह का पक्ष रखने वाली वकील ने भी जज के सामने ईडी की ही कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए। अब संजय सिंह की वकील रेबेका जॉन ने क्या कुछ कहा, क्या दलीलें दी, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि संजय सिंह की 5 दिन रिमांड और मांगने के लिए ईडी ने कोर्ट में क्या कुछ दलीलें दी। सुनवाई के दौरान ईडी ने संजय सिंह की 5 दिनों की रिमांड मांगी और कहा कि संजय सिंह सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं। उनसे फोन के डेटा के बारे में पूछा गया तो उसका भी उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। वहीं कोर्ट के सवाल के जवाब में ईडी की ओर से पेश वकील ने बताया कि हाल ही में रेड चंडीगढ़ में डाली गई है। जिस बिजनेसमैन की निशानदेही पर छापेमारी की गई है उसका बयान दर्ज हो गया है और उसने कुछ ऐसी अहम जानकारियां दी है जिनका खुलासा इस वक्त नहीं किया जा सकता है। अब ईडी की इन दलीलों पर संजय सिंह की वकील ने किस तरह पलटवार किया वो आपको बताते हैं। संजय सिंह के वकील रेबेका जॉन ने कहा कि कस्टडी कोई अधिकार नहीं है जो मांगे जाने पर ऐसे ही मिल जाए। इसके लिए जांच एजेंसी के पास पुख्ता वजह होनी चाहिए। पिछले 5 दिनों में उन्होंने ऐसे सवाल पूछे जिनका जांच से कोई मतलब नहीं था। रेबेका जॉन ने कहा, सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी से आमना सामना कराए जाने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सवाल ऐसे पूछे गए, मसलन मैंने अपनी मां और पत्नी को फोन क्यों दिया। संजय सिंह की वकील रेबेका जॉन ने कोर्ट में ये भी बताया कि ईडी बिना मतलब के सवाल पूछ रही है, जैसे पत्नी को 10,000 रुपए क्यों भेजे, मां को 1 लाख रुपए क्यों ट्रांसफर किए। इस तरह के सवाल पूछे गए। इसके साथ ही संजय सिंह के वकील ने कहा, अपने पूरे वकालत के करियर में मैंने ऐसी रिमांड अर्जी नहीं देखी। संजय सिंह की वकील ने कहा कि किसी भी गवाह से आमना सामना नहीं कराया गया। बैंक के पारिवारिक ट्रांजैक्शन को लेकर सवाल पूछे गए। क्या इसके लिए ईडी को 5 दिन की हिरासत मिली थी। इस बार ईडी ने कहा कि इस मामले में बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन हुआ है, इसीलिए और रिमांड की जरूरत है। बहरहाल अब देखना होगा कि संजय सिंह की 3 दिन के रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो ये मामला किस मोड़ जाता है। फिलहाल हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।